कोई अगर हमसे पूछ दे कि हम निकाह करते हैं तो महफिल मिलाद उससे पहले क्यों करते हैं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई ये एतराज़ कर दे कि आप लोग जो निकाह से पहले महफिल मिलाद करते हैं, क्या इसका हुक्म कुरान में है कि ऐ लोगों जब अपने बेटे बेटी की शादी किया करो तो महफिल मिलाद कर लिया करो? जवाब मिलेगा नहीं। कोई आपसे ये एतराज कर दे कि क्या इसका हुक्म हदीस में है? जवाब मिलेगा नहीं। कोई आपसे ये सवाल कर सकता है क्या नबी ने अपने निकाह से पहले महफिल मिलाद किया? नहीं। क्या नबी ने अपनी बेटियों की शादी के मौके से महफिल मिलाद किया? जवाब मिलेगा नहीं। क्या सहाबा ने निकाह से पहले महफिल मिलाद किया? जवाब मिलेगा नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर कोई हमसे ये पूछ दे कि हम महफिल मिलाद निकाह से पहले क्यों करते हैं, तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होगा। और बात ये भी है कि जो कुछ हुजूर के जमाने में न हो, जो हुजूर से साबित न हो, जो हुजूर के जमाने में न हो, सहाबा के जमाने में न हो, वो तो बिदअत होती है। और बुखारी की ये हदीस है कि हर बिदअत जो है वो गुमराही है, और गुमराही जो है जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। हर बिदअत जो होती है वो गुमराही होती है, और गुमराही जो है इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली चीज हुआ करती है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हम उलमाए किराम और ये जितने उलमाए किराम हमारे जो है, हमारे बुजुर्गाने दीन है, क्या इस हदीस को समझते नहीं है? क्या कुरान को समझते नहीं है कि हम बिदअत वाला काम किया करते हैं? जनाबे वाला, कोई आपसे पूछ सकता है कि हम महफिल मिलाद निकाह से पहले क्यों किया करते हैं? तो कोई पूछ देगा तो हम तो कहेंगे हाँ ये बिदअत है, मान लेंगे उसकी बातों को, हमें तो अब तक मालूम नहीं था। लेकिन जनाबे वाला, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो निकाह की महफिल से पहले महफिल मिलाद किया करते हैं, ये बिदअत नहीं है। हमारे उलमाए किराम कुरान को भी समझते हैं, हदीस को भी समझते हैं, हमारे उलमाए किराम उसके मफ़हूम को भी समझते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूंगा, निकाह से पहले महफिल मिलाद हम क्यों करते हैं, इसके मफ़हूम को समझना पड़ेगा, इसके मकसद को समझना पड़ेगा, तब हमें और आपको पता चलेगा कि हम निकाह से पहले महफिल मिलाद को क्यों किया करते हैं। जनाबे वाला, क्या हमें और आपको मालूम नहीं है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर मुसलमान मर्द और औरत पे इल्म दीन का हुसूल जो है, जो वो फर्ज है। अब कोई इल्म दीन हासिल नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा और अज़ाब के मुस्तहिक होगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम महफिल मिलाद जो है निकाह की महफिल से पहले क्यों करते हैं, उसके मकसद को हमें और आपको समझना पड़ेगा। तब पता चल जाएगा कि हम जो महफिल मिलाद किया करते हैं ये कुरान से भी साबित है, ये हदीस से भी साबित है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो इल्म दीन जो फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और इसको जो नहीं करेगा वो इल्म दीन का हुसूल नहीं, इल्म दीन हासिल नहीं करेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो गुनाहगार होगा। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा ज़हन को करीब कीजिएगा। मैं बड़ी तेजी के साथ आपके सामने से गुजर जाना चाहता हूँ। अब एक इंसान के लिए इल्म दीन का हुसूल कितना जरूरी है, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इहयाउल उलूम में फरमाते हैं कि जिस इंसान के लिए जो चीज जरूरी है उसको उस वक्त उसका इल्म सीखना उसके लिए जरूर हो जाया करता है, फर्ज हो जाया करता है। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक इंसान अभी बालिग नहीं हुआ है, जब तक बालिग नहीं हुआ है उस पे गुस्ल के मसाइल अभी फर्ज नहीं हुए हैं। एक इंसान जब बालिग हो जाता है, जैसे ही बालिग हो जाता है जनाबे वाला, उसके ऊपर गुस्ल के मसाइल फर्ज हो जाया करते हैं। अब गुस्ल किस तरीके से करना है उसको जानना जरूरी है। अगर इंसान ये नहीं जानेगा और नापाक हो जाने के बाद वो चाहे 4 बाल्टी ही अपने तमाम बदन पे उड़ेल ले डाल ले, लेकिन पाक नहीं होगा। जब तक गुस्ल के
गुस्ल के फराइज को अदा नहीं करेगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गुस्ल में फराइज कितने हैं? गुस्ल में फराइज 3 चीजें हैं, यानी पूरे मुंह में कुल्ली करना, पानी डालना कि पानी पूरे मुंह में पहुंच जाए, और अपने नाक में पानी को पहुंचाना इस तरीके से कि नर्म बासे तक पानी पहुंच जाए, और तमाम जिस्म पे पानी को बहाना। जनाबे वाला ये चीजें गुस्ल में फर्ज हुआ करती है। अब कोई इंसान नापाक हो जाता है और नापाक हो जाने के बाद वो ऐसे ही 4 बाल्टी पानी उड़ेल ले अपने आप और गुस्ल के फराइज को अदा न करे जनाबे वाला, तो इंसान कितना ही पानी अपने जिस्म पे डाल ले, पाक नहीं होगा। अब वो नमाज पढ़ेगा, पाक नहीं हुआ है, उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। अब जनाबे वाला जब उसका इस दुनिया से इंतकाल होगा, जब अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, मेरे बंदे तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? वो अर्ज करेगा, मालिक को मौला मैं अपनी पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता रहेगा। आवाज आएगी, तू नमाज पढ़ता रहा लेकिन तेरी नमाज नहीं हुई, इसलिए कि तू पाकी की हालत में नमाज नहीं पढ़ा है, बल्कि नापाकी की हालत में नमाज पढ़ा है। अल्लाहू अकबर। देखा आपने, यानी इंसान जब तक पाकीज़गी हासिल न करे, गुस्ल को जब उस पे फर्ज हो जाया करता है, गुस्ल के फराइज को यानी अदा करके गुस्ल न करे, जब तक उसका जिस्म पाक नहीं होगा, और जब जिस्म पाक नहीं होगा जनाबे वाला तो उसकी नमाज नहीं होगी। जब उसकी नमाज नहीं होगी, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के जाएगा लेकिन उसकी नमाज नहीं हुई है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरीके से एक इंसान जब तक आकिल बालिग नहीं हुआ है, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। जब नमाज फर्ज नहीं है और जब आकिल वो बालिग हो जाता है, उस पर नमाज फर्ज हो जाती है। अब उसको नमाज के फराइज को सीखना पड़ेगा, नमाज के मसाइल को सीखना पड़ेगा। अगर वो नहीं सीखेगा तो वह गुनहगार होगा। इसी तरीके से जनाबे वाला जिसका निकाह अभी तक नहीं हुआ है, यानी निकाह के करीब पहुंच चुका है, जैसे ही निकाह हो गया अब उसके ऊपर निकाह के मसाइल को सीखना जरूरी है। निकाह में जो चीजें जरूरी है उसको सीखना जरूरी है, यानी अपनी बीबी के साथ किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारना है, अब उसको सीखना जरूरी हो जाया करता है। ये नहीं कि अपनी बीबी को जिस तरीके से चाहे यानी उसको बांदी बना ले, उसको ममलूका बना ले, उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करे, उसके साथ यानी उसके साथ उस पर जुल्म करे जनाबे वाला। क्यों? उस पर जरूरी है कि शादी हो जाने के बाद यानी इन मसाइलों को सीखे कि बीबी के साथ किस तरीके से रहना चाहिए, बीबी के क्या हुकूक है जनाबे वाला। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर उसने बीबी के हुकूक को अदा नहीं किया, जब उसका इंतकाल होगा, रब तबारक व तआला उसकी गिरफ्त फरमाएगा, उससे पूछेगा तुमने अपनी बीबी के साथ बांदियों जैसा सलूक क्यों किया, तुमने अपनी बीबी पे जुल्म व सितम क्यों किया। जनाबे वाला वो कहेगा, मालिक को मौला मैं तो समझता था कि बीबी है मेरी बांदी है, ममलूका है, उस पर जिस तरीके से चाहे अपनी ताकत को आजमाया जाए, जिस तरीके से चाहे उस पर अपनी चलती चलाया जाए। जनाबे वाला आवाज आएगी, क्या तुम्हारे सामने मेरे मुस्तफ़ा की हदीस नहीं थी कि जिसको जिस वक्त जिन चीजों की जरूरत हो उसका इल्म सीखना जरूरी हो जाता है, तो तुमने बीबी के हुकूक के मसाइल क्यों नहीं सीखे। ठीक इसी तरीके से बीबी पर भी जरूरी है कि जब उसका निकाह हो जाता है कि शौहर के हुकूक को पहचाने, शौहर के हुकूक को जाने। ये नहीं कि अपने शौहर को गाली देती रहे, अपने शौहर पे बकबकाती रहे, अपने शौहर का ख्याल न करे। जनाबे वाला जब उसका इंतकाल होगा और उसने अपने शौहर के साथ यानी अच्छा बर्ताव नहीं किया है, तो उसकी गिरफ्त की जाएगी, उससे पूछा जाएगा तुमने अपने शौहर के हक को अदा क्यों नहीं किया। जनाबे वाला वो कहेगी हमें तो मालूम नहीं था। उससे कहा जाएगा क्या तुम्हें पता नहीं कि सरकार का फरमान है कि यानी इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज हो जाया करता है। जनाबे वाला इसी तरीके से इंसान को इल्मे दीन सीखना जरूरी हो जाया करता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़हन को जरा करीब कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा इन महफिलों का इनेकाद किस लिए करते हैं, ये महफिलें मुनाकिद किस लिए की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा आका का फरमान है कि इल्मे दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूँगा अब किसी की उम्र जो है 50 साल की हो गई है, किसी की उम्र जो है 40 साल की हो गई है, किसी की उम्र जो है 30 साल की हो गई है, और हम इल्म से बिल्कुल कोरे हैं, बिल्कुल खाली है। हमारे पास न गुस्ल के लिए इल्म है, गुस्ल के मसाइल का इल्म है, न यानी नमाज के मसाइल का इल्म है, न
निकाह के बाद हमें और आपको अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारना चाहिए उस चीज की हमें जानकारी है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हमें हम सबको कह दिया जाए कि हम मदरसे में सब पढ़ने चले जाए, मदरसे में जाकर के इल्म दीन हासिल करें? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर तमाम तर लोगों को इस जमाने में कह दिया जाए कि जो लोग इल्म दीन हासिल नहीं किए हैं वो अब जाकर के फिर से मदरसे में इल्म दीन हासिल करें, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों जरा आप बताइएगा, एक 50 साल का जो इंसान हो चुका है, उसके परिवार भी है, उसके माँ बाप भी है, उसकी बेटियां हैं, उसके बीवियां हैं, उसकी बीवी है, अब बताइए उनके अखराजात को कौन पूरा करेगा? जो इसकी उम्र 40 साल की हो गई है, उसके मातहत उसके घर वाले हैं, अब वो मदरसे में पढ़ने के लिए जाएगा तो उसके घर के अखराजात को कौन पूरा करेगा? जिसकी उम्र 30 साल की हो गई है, अब वो मदरसे में जाएगा तो उसके अखराजात को कौन पूरा करेगा? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे यही फिक्र जो थी हमारे बुजुर्गों को सताती रही, हमारे उलमाए किराम को सताती रही। हमारे उलमाए किराम ने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा कि ये जो कौम जो है बिल्कुल जाहिल तो है, लेकिन इसके सीनों में मदीने वाले आका की मोहब्बत है, इनके दिलों में मदीने के ताजदार की मोहब्बत है। अल्लाहू अकबर। इसी मोहब्बत का फायदा उठाते हुए हमारे बुजुर्गों ने कहा, एक इंसान आया, हमारे बुजुर्गों ने कहा, देखा कि चेहरा बड़ा खिला हुआ है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, आगे क्या बात है? उसने कहा है कि बेटे की शादी करने जा रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बेटे की शादी करने जा रहे हो, उससे पहले क्या ही अच्छा होता कि नबी की महफिल मिलाद सजा लेते। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके दिल में नबी की मोहब्बत थी उसने कहा, हाँ हाँ अच्छा है, अब महफिल मिलाद होगी। बुजुर्ग कह रहे हैं महफिल मिलाद होगी तो निकाह के मसाइल बयान कर दिए जाएंगे। इसी तरीके से एक शख्स आता है, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। उसने कहा, यानी बच्चे की विलादत हुई है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि बच्चे की विलादत हुई है तो बच्चे की विलादत की खुशी में नबी की महफिल सजा लो, अकीका की मजलिस सजा लो, ताकि अकीका भी हो जाएगा और तुम्हारे बच्चे के नाम से महफिल मिलाद भी मुनाकिद हो जाएगी। और उस महफिल मिलाद में उलमाए किराम आएंगे तो तुम्हें ये बता देंगे कि बच्चों का नाम किस तरीके से रखा जाता है, अकीका किस तरीके से किया जाता है। एक शख्स आया जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसने आया, हमारे बुजुर्गों ने कहा, बाप का इंतकाल हो चुका है, क्या ही अच्छा होता कि अपने बाप की ईसाने सवाब के मौके से नबी की महफिल मिलाद सजा लो, ताकि दुनिया में भी कामयाबी मिल जाए और आखिरत में भी तुम्हारे बाप का बेड़ा पार हो जाए। अल्लाहू अकबर। अब हमारे बुजुर्गों ने ये रिवाज दिया, निकाह करो उससे पहले महफिल मिलाद सजा लिया करो। मकसद ये था कि इल्मे दीन फैलाया जाए, निकाह की महफिल हो, इल्मे दीन फैलाया जाए कि निकाह किस तरीके से करना चाहिए, शौहर बीवी के हुकूक क्या है वो बतलाया जाए। अकीके के मौके से महफिल मिलाद सजाने का मकसद ये था कि महफिल मिलाद हो जाए और ये बता दिया जाए कि बच्चों का नाम किस तरीके से रखा जाता है। मकसद ये था कि नबी की मिलाद सजा लिया जाए और ये अब्बा या दादा के 40वें के मौके पर, 10वें के मौके पर और ईसाने सवाब कर दिया जाए, उसमें ये बतला दिया जाए कि कफन और दफन किस तरीके से किया जाता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यही वजह है कि हमारे बुजुर्गों ने महफिल मिलाद का रिवाज दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो आपके ज़हन दिमाग में ये बात बैठ गई कि हम महफिल मिलाद क्यों मनाते हैं, हम महफिल मिलाद क्यों सजाते हैं। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम महफिल मिलाद मनाएंगे बेटे और बेटी की शादी में और हमें इल्मे दीन हासिल हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के जिस पुरफितन और पुरआशो माहौल में हम और आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने महफिलों को रस्मी बना दिया है और जिस तरीके से हमने महफिलों को रस्मी समझ लिया है, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ना माने कुछ मौलवी हजरात ने भी इन महफिलों को यानी रस्मी समझ लिया है। यही वजह है जनाबे वाला, आज तो महफिलें हो रही है लेकिन हमारे अंदर बेदारी नहीं आ रही है, हमारे अंदर सुधार नहीं आ रहा है। हम कल जिस तरीके से थे आज भी इसी तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस महफिल पाक को यानी इनेकाद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इल्मे दीन फैलाया जाए और नबी भी यही
चाहते हैं, नबी भी यही चाहते हैं कि हमारे मानने वालों के दरमियान इल्म दीन फैलाया जाए। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता चला कि इन महफिलों का इनेकाद करना बिदअत नहीं है, गुमराही का काम नहीं है, बल्कि नबी के फरमान के मुताबिक है। क्योंकि इल्म दीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये, इन महफिलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि इल्म दीन को आम किया जाए, यानी तरीक़े रसूल को आम किया जाए, सुन्नत रसूल को आम किया जाए। मौला तबारक व तआला की बारगाह में दुआ हो के हमें और आपको एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है और लोग भी अपने घर जा चुके हैं। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अब आपसे रुखसत लेता हूँ। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली